इतिहास से भी पुराना, परंपराओं से भी पुराना, किंवदंतियों से पुराना और उन सबको साथ रखकर उसके दोगुने से भी पुराना है भारत। और भारत में काशी। जी हां, भारत के बारे में व्यक्त किए गए ये मशहूर उद्गार प्रसिद्ध अमेरिकी लेखक मार्क ट्वेन के थे। और इसी उद्गार के साथ ट्विटर पर एक फोटो विगत जनवरी माह में पोस्ट की गई थी। ट्विटर पर एक संस्था लास्ट टेंपल ने अपने अकाउंट पर पोस्ट फोटो में घाट के साथ मंदिर और गंगा आरती का दृश्य दिखाया था और पूछा था कि किस महान शहर में यह मंदिर स्थित है। जवाब में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट किया कि मैं इसे अवश्य पहचान सकता हूं। कुछ साल पहले मैंने इस मंदिर की फोटो शेयर की थी। ये काशी का गौरवशाली रत्नेश्वर मंदिर है। इसके बाद ये मंदिर दुनिया भर में चर्चा में आ गया। देवाधिदेव महादेव की नगरी काशी में कुछ मंदिर बेहद अद्भुत और तमाम रहस्यों को अपने में छिपाए हुए हैं। ऐसा ही करीब कई सौ वर्ष पुराना रत्नेश्वर महादेव मंदिर सिंधिया घाट पर है। यह मंदिर बिना घंटा घड़ियाल के भी आध्यात्मिक, सांस्कृतिक व कलात्मक रूप से ऊंचा स्थान रखता है। खनित्वाम तच्च चक्रेण रम्याम पुष्करणीम हरिम निजांग सल्लोह सल्लेलस्ताम पूरे। विष्णु भगवान अपने चक्र से निर्माण किया, बाद में शंकर पार्वती उसमें स्नान किया। शंकर की मणि और पाती कुंड उन्हें भेंट हुआ, उसका नाम मणिकर्णिका कुंड, इस घाट का नाम मणिकर्णिका घाट है। ये मंदिर जो आप देख रहे हैं इसकी बहुत सी किंवदंती कथा है। इसके लोग मातृ मंदिर काशी करोट महादेव कहते हैं। काशी करोट महादेव विश्वनाथ मंदिर के पास में जो स्वयंभू अपने आप प्रकट भय हैं वो काशी करोट महादेव बोला जाता है। दुनिया के 7 आश्चर्य में से एक इटली में स्थित विश्वविख्यात पीसा की मीनार का झुकाव 4 डिग्री है और रत्नेश्वर महादेव मंदिर का झुकाव 5 डिग्री ज्यादा यानी अपने अक्ष पर 9 डिग्री झुका हुआ है, जो लोगों के कौतूहल का विषय है। इस मंदिर के बारे में माना जाता है कि आकाशीय बिजली गिरने के बाद भी इसे कोई क्षति नहीं हुई। सिंधिया घाट का सबसे बड़ा आकर्षण रत्नेश्वर महादेव मंदिर है। दोषपूर्ण होने के कारण यहां भले ही पूजा अर्चना ना होती हो, मगर यह दर्शनार्थियों के आकर्षण का केंद्र है। यह मंदिर नागर शैली की उत्कृष्टतम कला का प्रतीक है। यह गुजरात के सोलंकी वंश के बनाए गए मंदिरों से मेल खाता है। मणिकर्णिका घाट पे जो रत्नेश्वर महादेव मंदिर है वह मंदिर निर्माण शैली की दृष्टि से मिश्रित शैली में निर्मित है, जिसमें उत्तर भारत की नागर शैली और पश्चिम भारत की चालुक्य शैली के हमें साक्ष्य मिलते हैं, जो कि उसमें गर्भगृह और उसके बरामदे में ये दोनों शैलियां हैं। गर्भगृह का शिखर नागर शैली का है, जबकि उसका जो बरामदे का भाग है वह चालुक्य शैली में बना हुआ है। उस मंदिर में एक गर्भगृह और बरंडिका है। चूँकि गर्भगृह में हमेशा बालू भरा रहता है, लेकिन उसके द्वार शाख पे गणेश की मूर्ति उकेरी गई है, जिसके आधार पे यह माना जाता है कि वह शिव मंदिर है। ब्रिटेन के प्रख्यात चित्रकार विलियम डेनियल ने 1834 में अपने बनारस यात्रा के दौरान रत्नेश्वर महादेव मंदिर की पेंटिंग बनाई थी, जिसमें इसका शिखर झुका हुआ है। कलाविद एवं इतिहासकारों का मानना है कि इस मंदिर में प्रदक्षिणा पथ नहीं है। इस कारण इसे निरंधार श्रेणी में रखा गया है।
रत्नेश्वर महादेव मंदिर के गर्भगृह के शिखर पर समदृश आकृति के छोटे छोटे शिखर बने हुए हैं। मंदिर के मंडप पर बना गोल गुंबद श्रद्धालुओं को आकर्षित करता है। इस मंदिर की एक अन्य विशिष्टता मंडप की छत पर बनी घंटी नुमा छोटी छोटी कलाकृतियां हैं। भारत में मंदिर निर्माण या बड़े भवनों के निर्माण में भूमि चयन का एक बड़ा महत्वपूर्ण रोल होता है। वो इसीलिए कि जो इमारत बन रही है, जो मंदिर बन रहा है, अगर आधार उसका मजबूत नहीं होगा, भूमि उसका लोड बियर करने की कैपेसिटी नहीं रखेगी, तो वह फिर मंदिर क्षतिग्रस्त हो सकता है। संभवतः ऐसी ही कुछ घटना उस मंदिर के साथ घटित हुई, लेकिन यह प्रमाणित है कि उसका निर्माण ग्वालियर की महारानी बैजाबाई ने 1820 से 1825 के बीच में कराया था और उसके कुछ ही समय बाद वो झुका, क्योंकि 1834 में डैनियल की पेंटिंग में वह मंदिर झुका हुआ है और वो उस रूप में आज भी बरकरार है। मंदिर निर्माण पर दो दंत कथाएं भी लोक में प्रचलित हैं। एक कथा के मुताबिक राजा मान सिंह ने अपनी माता रत्नाबाई के लिए मंदिर बनवाया और मां का कर्ज उतारने की बात कही। कहते हैं इसके बाद मंदिर पीछे की ओर झुक गया, क्योंकि मां का ऋण कभी नहीं चुकाया जा सकता। इसलिए इसे मात्र ऋण मंदिर भी कहते हैं। दूसरी दंत कथा के अनुसार अहिल्याबाई की दासी रत्ना ने उधार लेकर मंदिर निर्माण कराया और अपने नाम पर इसका नाम रत्नेश्वर महादेव रखा। इसके बाद उसे श्राप मिला कि इस मंदिर में दर्शन पूजन व अनुष्ठान नहीं होगा। रत्नेश्वर महादेव मंदिर के निर्माण के विषय में कई कथाएं प्रचलित हैं, लेकिन इतिहास की पुस्तकों में और जो साक्ष्य हैं उसके आधार पर यह प्रमाणित है कि उसका निर्माण 19वीं शताब्दी के प्रारंभ में 1820 से 25 के बीच में ग्वालियर की महारानी बैजाबाई ने करवाया था। चूँकि उसमें बाकी मंदिर बने हुए थे और वहाँ पे संभवतः स्थान नहीं होने के कारण उन्होंने गंगा की तलहटी में उस मंदिर का निर्माण कराया। इसलिए अपने निर्माण के कुछ ही समय बाद वह पूरा लोड बियर न करने के कारण संभवतः वह मंदिर एक तरफ झुक गया। चूँकि वह आयताकार मंदिर है, इसलिए थोड़ा झुकने के बाद भी उस मंदिर में किसी तरह की कोई क्षति नहीं हुई। पवित्र नगरी काशी में रत्नेश्वर महादेव मंदिर बीसा की मीनार से भी खास पानी में डूबा एक जीवंत मंदिर है, जो तीर्थयात्रियों और सैलानियों के लिए अभूतपूर्व व जिज्ञासा का विषय है।